स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जेआरएफ नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर वे स्टूडेंट जो केवल एलिजाबेथन एज को पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर एलिजाबेथ को फुल्ली डिटेल्ड तरीके से वो नॉलेज जो आपको एलिजाबेथन के बारे में पता होनी ही चाहिए, वो सब नॉलेज को दोस्तों हमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर आपके लिए दोस्तों हम लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ, उन साथियों के साथ जो कि एलिजाबेथन एज को डिटेल्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत कम समय के अंदर पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अलग लग सकती है क्योंकि मेरे को काफ़ी जुकाम और फीवर हो रखा है, इसलिए थोड़ी सी आपको मेरी आवाज़ में डिस्टरबेंस लगेगी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की ये जो वीडियो है इसको हम शुरू करते हैं। एलिजाबेथन एज, जिसको गोल्डन एरा बोला जाता है इंग्लैंड का, ये एलिजाबेथन एज दोस्तों 1558 से लेके 1603 तक चली थी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है उनका जन्म 1533 में हुआ और मृत्यु उनकी 1603 में हो गई थी। इनका जन्म 7 सितंबर 1533 में हुआ था। ये क्राउन क्वीन कब बनी, मतलब कि इनको ताज कब पहनाया गया, तो नवंबर 17 1558 और इसी डेट से एलिजाबेथन एज की शुरुआत मानी जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर क्वीन मैरी फर्स्ट, जब क्वीन मैरी फर्स्ट की डेथ हो जाती है तब उनकी जगह पे एलिजाबेथन को क्वीन बना दिया जाता है। और दोस्तों जो एलिजाबेथ है उसकी मृत्यु मार्च 24 1603 में हो गई थी और यहीं पे एलिजाबेथन एज का दोस्तों अंत माना जाता है। तो एलिजाबेथन रीजन ऑफ 45 ईयर इज कॉल्ड द एलिजाबेथन एज। 45 साल का वो युग एलिजाबेथन एज माना जाता है जब एलिजाबेथ ने दोस्तों शासन किया था, बिकॉज इट वॉज ए टाइम ऑफ मेजर अचीवमेंट्स इन कल्चर, पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लोरेशन। तो दोस्तों इन तीनों ही सेक्टर्स में मेजर अचीवमेंट्स प्राप्त हुई थी। दोस्तों मैं एलिजाबेथ के बारे में एक और आपको डिटेल्ड बताना चाहूँगा कि एलिजाबेथ जो है उसे दोस्तों वर्जिन क्वीन बोला जाता है। वर्जिन क्वीन किस लिए, क्योंकि एलिजाबेथ जो है वो आजीवन कुंवारी रही थी, उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसलिए जो स्पेनिश अटैक है वो भी उनके ऊपर होता है। किस लिए, क्योंकि जो स्पेनिश का जो किंग था वो चाहता था कि वो एलिजाबेथ के साथ शादी कर ले और अपने साम्राज्य को बड़ा कर ले, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, जिसकी वजह से इनका एक मेजर फाइट भी होती है जिसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये अपनी नौसेना की ताकत को पहचानती है। तो दोस्तों एलिजाबेथ एक वर्जिन क्वीन थी, एक कुंवारी रानी थी। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के ऊपर कि हिस्टोरिकल इवेंट्स ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, कि कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे एलिजाबेथन एज के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले रिलीजियस सेटलमेंट हुई थी 1559 के अंदर, मतलब धार्मिक सेटलमेंट हुई थी। एलिजाबेथ एस्टेब्लिश्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड द पास्ड द एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी टू यूनिट द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। तो दोस्तों ये दो प्रकार की जातियां थी, एक तो कैथोलिक्स थे और एक प्रोटेस्टेंटिस्ट थे। इन दोनों के बीच में धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ था चर्च के लिए। तो दोस्तों जो एलिजाबेथ है वो एक एक्ट को पारित करती है जिसका नाम यूनिफॉर्मिटी था, और इन दोनों की वजह से जो धार्मिक एकता है वो वापस से एकजुट हो जाती है। दिस एंड्स डिकेड ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लैंड। और इसी की वजह से जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंग्लैंड के अंदर उसका अंत हो जाता है। मतलब जो धार्मिक जो युद्ध छिड़े हुए थे, धर्म के नाम पे लोग जो आपस में बटे हुए थे या एक दूसरे के खिलाफ हो रखे थे, वो चीज़ इस समय के दौरान दोस्तों बंद कर दी जाती है एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बाद में।
और यह सेटलमेंट कब हुआ था? 1559 के अंदर हुआ था। तो चलिए दोस्तों सेकंड टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है डिफीट द स्पेनिश अर्माडा, कि स्पेनिश अर्माडा को डिफीट किया गया। मैंने आपको अभी बताया कि जो स्पेनिश किंग था वो चाहता था कि वो क्वीन एलिजाबेथ के साथ शादी करे, लेकिन एलिजाबेथ जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, जिसकी वजह से स्पेनिश अर्माडा का अटैक होता है एलिजाबेथ के ऊपर 1588 के अंदर, 1588 के अंदर। तो अर्माडा दोस्तों क्या होता है? अर्माडा वो आर्मी है जो समुद्र के रास्ते से आती है, मतलब पानी के जहाज लेके आती है, उसे अर्माडा बोला जाता है। तो द स्पेनिश अर्माडा वॉज ए पावरफुल फ्लीट सेंट बाय स्पेन टू इन्वेड इंग्लैंड। स्पेन के द्वारा भेजा गया एक स्पेनिश अर्माडा जो कि इंग्लैंड को इन्वेड करने के लिए आया था, लेकिन वो वास्तव में काफी ताकतवर था। इंग्लैंड लीड बाय सर फ्रांसिस ड्रेक, और इंग्लैंड जो है उसका सर फ्रांसिस ड्रेक जो है उसको लीड कर रहे थे। डिफीटेड द अर्माडा, और सर फ्रांसिस ड्रेक के निर्देशन में अर्माडा को हरा दिया जाता है, मतलब इंग्लैंड जो है वो जीत जाता है। दिस विक्ट्री मेड इंग्लैंड ए स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, मतलब समुद्री जो शक्ति है वो इंग्लैंड की बढ़ जाती है। और क्वीन एलिजाबेथ को एहसास होता है कि थल सेना के बजाय जो जल सेना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है उनके साम्राज्य के लिए, इंग्लैंड के लिए। चलिए दोस्तों थर्ड की फीचर, एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइज। तो इसमें कॉलोनी बनी थी और एक्सप्लोरेशन हुआ था। जैसे कि हमने पढ़ा कि सर फ्रांसिस ड्रेक के निर्देशन में स्पेनिश अर्माडा को हराया जाता है। तो दोस्तों 1577 और 1580 के बीच में जो सर फ्रांसिस ड्रेक हैं वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, मतलब सरकम नेविगेट किया जाता है पूरे ग्लोब को, वो पूरी दुनिया को घूमते हैं। और 1584 के अंदर जो सर वॉल्टर हैं उन्होंने ट्राई टू एस्टेब्लिश द कॉलोनी ऑफ रेनॉक, उन्होंने रेनॉक कॉलोनी बनाने की दोस्तों पूरा प्रयास किया था अमेरिका के अंदर, और लेटर कॉल्ड द लॉस्ट कॉलोनी, इसे बाद में लॉस्ट कॉलोनी भी बोला जाता है। दीज एक्सप्लोरेशन लेड द फाउंडेशन फॉर ब्रिटिश एम्पायर, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सप्लोरेशन है वो बाद में फाउंडेशन बनी, नींव बनी, किसकी? ब्रिटिश एम्पायर की एक नींव बनी। दोस्तों इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे थिएटर ओपन के ऊपर, कि जो थिएटर्स हैं उनको ओपन किया गया। ठीक है, थिएटर का मतलब जो नाट्यशाला है जहाँ पे नाटक प्रस्तुत होते हैं उनको ओपन किया गया। 1576 के अंदर द थिएटर नाम का फर्स्ट परमानेंट प्ले हाउस, मतलब पहला थिएटर खोला गया जिसका नाम ही द थिएटर था, और यह 1576 में ओपन किया गया। वॉज बिल्ट बाय जेम्स बर्बेज, और यह जेम्स बर्बेज के द्वारा दोस्तों खोला गया। और 1599 के अंदर ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट, ग्लोब थिएटर को बनाया गया एंड बिकम द मेन स्टेज ऑफ शेक्सपियरियंस प्लेज, और यह शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जो प्लेज हैं उनको प्ले करने के लिए सबसे पहला जो मेन स्टेज है वो बना, जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। और यह 1599 में 1599 के अंदर दोस्तों इसको ओपन किया गया था। इसके बाद में एलिजाबेथन लिटरेचर की डेट्स एंड फिगर्स, मतलब एलिजाबेथ लिटरेचर के अंदर हम की डेट्स और काफ़ी फिगर्स को दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी फिगर थी। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 1564 में हुआ, मृत्यु इनकी 1616 में हो गई थी। शेक्सपियर बिगेन्स हिज करियर इन लेट 5080s, 1580 के अंत के दौरान उन्होंने अपने करियर को शुरू किया, और अर्ली 1590s या फिर 1590 के शुरुआती दौर में, कहने का मतलब 1585 के आसपास का जो समय है वहाँ पे शेक्सपियर ने अपने करियर को दोस्तों शुरू किया। 1597 के बीच में अर्ली वर्क्स लाइक ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम एंड रोमियो एंड जूलियट को दोस्तों लिखा गया, जो कि 1590 और 1597 के आसपास लिखे गए थे। 1599 के अंदर जूलियस सेजर परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर, वो पहली बार ग्लोब थिएटर के ऊपर दोस्तों जो जूलियस हैं वो परफॉर्म करते हैं। 1600 और 1601 के आसपास दोस्तों हैमलेट को लिखा गया,
जो कि उनकी सबसे मोस्ट फेमस ट्रेजेडी बनी। उसके बाद में दोस्तों हमारी सेकंड की फीचर है एडमंड स्पेंसर, जिनका जन्म 1552 में हुआ, इनकी मृत्यु 1599 में हो गई थी। और 1590 में दोस्तों इन्होंने पहली बार पब्लिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरी क्वीन। इन्होंने फेरी क्वीन के पहले अध्याय को लिखा। ए लॉन्ग पॉम प्रेजिंग क्वीन एलिजाबेथ, एक काफ़ी लंबी कविता है जो कि क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में लिखी गई है। उसके बाद में दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका जन्म 1564 और मृत्यु 1593 में हो गई। बहुत कम समय था दोस्तों इनके पास अपने जीवन के लिए। इनके जो डेथ है वो काफ़ी रहस्यमय मानी जाती है। मार्लो वॉज ए ब्रिलियंट प्ले राइट हु रोट डॉक्टर फ्यूटस। मार्लो जो है उन्होंने एक बहुत शानदार प्ले राइट थे जिन्होंने डॉक्टर फ्यूटस को लिखा 1588 में। और दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटिज्म से जुड़ी हुई है, जहाँ पे हम एक सीक्रेट सोसाइटी को देखते हैं, डेविल के बारे में पढ़ते हैं और अपनी आत्मा को बेचना और जो डील है उसको करने जैसी चीज़ें देखते हैं। और जिसके बाद में इस प्ले के लिखने के बाद में दोस्तों इनकी बहुत रहस्यमय तरीके से इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी जो डेथ है वो एक फाइट के दौरान हुई थी और किसी को नहीं पता कि ये फाइट क्यों हुई थी और उनको फाइट के दौरान कैसे मार दिया गया। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे फ्रांसिस बेकन, जिनका जन्म 1561 में हुआ। इनकी डेथ जो है वो 1626 में हो गई थी। इन दी 1590s 1590 में बेकन बिगेन राइटिंग हिज फेमस ऐसे। बेकन ने अपने फेमस ऐसे लिखने शुरू किए, फोकसिंग ऑन ह्यूमन रीजनिंग एंड द साइंटिफिक मेथड। तो इन दोनों तरीकों से दोस्तों इन्होंने फ्रांसिस बेकन जो है इन्होंने अपनी जो राइटिंग है वो शुरू की थी दोस्तों, जैसे कि ऑफ स्टडी ऑफ ट्रैवलिंग, जैसे इन्होंने टोटल 8 जो अध्याय हैं दोस्तों वो लिखे थे। इन सभी अध्याय को मैं मेरे चैनल पे कवर कर चुका हूँ, आप चाहो तो वहाँ से ज़रूर देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे सोसाइटी और एवरीडे लाइफ के ऊपर कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी और वहाँ का दैनिक जीवन कैसा था। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन के बारे में, तो बॉयज़ वर वेल्दी फैमिलीज वेंट टू ग्रामर स्कूल, कि जो अमीर घराने के जो लड़के थे वो ग्रामर स्कूल में जाते थे और यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ में। वहीं पर गर्ल्स वर रियरली एजुकेटेड, लड़कियों को बहुत खास रूप से ही पढ़ाया जाता था। लड़कियों को पढ़ाने का इतना ज़्यादा प्रावधान नहीं था, एक्सेप्ट फॉर नोबल वीमेन लाइक क्वीन एलिजाबेथ। केवल मतलब वो महान शख्सियत जो कि साम्राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, उनको एजुकेशन मिली थी। तो कहने का मतलब लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती थी, बल्कि जो बहुत रेयर फिगर्स थी उनको एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन लड़के जो है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो अमीर घराने के लड़के हैं, वो ग्रामर पढ़ने के लिए जाते थे। उसके बाद में दोस्तों हम फूड के बारे में बात करें, द रिच एट मीट ब्रेड एंड इम्पोर्टेंट स्पाइसीज। जो अमीर घराने के हैं वो मीट ब्रेड और कुछ खास मसालों जैसी सब्जियां खाते थे। वाइल द पुअर मोस्टली एट ब्रेड और पॉरेज एंड वेजिटेबल्स। और वहीं पे जो गरीब हैं वो केवल रोटी खाते थे, दलिया खाते थे और सब्जियां खाते थे। पोटैटोज एंड टोमेटोज वर न्यू फूड ब्रॉट फ्रॉम दी अमेरिकाज। और वहाँ पे आलू और टमाटर ऐसी चीज़ें थी जो कि नई सब्जियां आई थी, जो कि अमेरिका से लाई गई थी उस समय के दौरान। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट के ऊपर, तो उस समय पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंक्लूड थिएटर, डांसिंग, आर्चरी एंड बियर बाइटिंग। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो उस समय एलिजाबेथन एज के अंदर लाई गई थी। म्यूजिक वॉज इंजॉयड बाय ऑल क्लासेस, संगीत को हर प्रकार का जो वर्ग है वो इंजॉय करता था। ये जो संगीत है वो मतलब परफॉर्म किया जाता था विद इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ल्यूट्स एंड वॉयलेंस। ल्यूट और वॉयलिन जैसे कई वाद्य यंत्रों के साथ संगीत को परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे एलिजाबेथन साइंटिफिक अचीवमेंट के बारे में। तो 1584 के अंदर विलियम गिलबर्ट रोट ए बुक ऑन मैग्नेटिज्म। विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले मैग्नेटिज्म के ऊपर बुक लिखी, वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी, जो कि पहली वैज्ञानिक स्टडी के रूप में पहली पुस्तक बनी।
द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एडवांस्ड विद बेटर नेविगेशन टूल्स। एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो स्टडी है, जो अध्याय है, वो दोस्तों बेटर इन्वेस्टिगेशन टूल बने, बेटर नेविगेशन टूल्स बने, हेल्पिंग सेलर एक्सप्लोर टू सी, जो कि सेलर्स के लिए मतलब नाविकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनी ताकि वो समुद्र को एक्सप्लोर कर पाए। उससे पहले दोस्तों तारों वगैरह को देख के या फिर बहुत सारे लोग तो भटक जाते थे, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमी ग्रहों और तारों की जब अच्छे तरीके से खोज हो गई, उनसे दिशा का अंदाजा होने लग गया, तब जो सेलर्स हैं वो समुद्र में और ज़्यादा फ्रीडम तरीके से घूमने लग गए, क्योंकि उनको दिशा का अंदाज़ा था और वो किसी तरह से इन दिशा को देखते हुए अपने राज्य के अंदर वापस लौट सकते थे। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे एलिजाबेथन फैशन और कल्चर के बारे में। तो फैशन वॉज एलिब्रेटेड स्पेशली फॉर द वेल्दी, कि जो फैशन है वो काफ़ी एलिब्रेटेड था, मतलब जो लोग धनी थे, मैन वोर डबलेट्स एंड ब्रिंचेस वाइल विमेन वोर गाउन्स एंड रिफल्ड कॉलर्स। तो ऐसे जो ड्रेसेस हैं वो पहनी जाती थी। आर्ट फोकस ऑन डिलाइटेड पोर्ट्रेट्स स्पेशली ऑफ क्वीन एलिजाबेथ हु वॉज पेंटेड टू शो हर पावर एंड ब्यूटी। मतलब आर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट किया गया उस समय, खास रूप से जो क्वीन एलिजाबेथ है जिनको पेंटेड किया गया था, जिनकी तस्वीर बनाई गई थी उनकी पावर और उनकी ब्यूटी को दर्शाने के लिए। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे एलिजाबेथन टाइमलाइन के बारे में। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल चीज़ों को एक बार फिर से लिख दिया ताकि आप उन सबको रिकॉल कर सको। 1558 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो क्वीन बनती है। 1559 के अंदर एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है इंग्लैंड के चर्च के अंदर, और 1576 के अंदर सबसे पहले परमानेंट प्ले हाउस बना जिसका नाम दी थिएटर था। 1580 में सर फ्रांसिस ड्रेक के द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण किया गया। 1588 के अंदर स्पेनिश अर्माडा को डिफीट किया गया। 1590s के अंदर एडमंड स्पेंसर जो है वो सबसे पहले फेरी क्वीन नामक अपनी पब्लिश को लाते हैं। 1599 के अंदर ग्लोब थिएटर लंदन के अंदर ओपन होता है। 1601 के अंदर शेक्सपियर जो है वो हैमलेट लिखता है, और 1603 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पे एलिजाबेथन एज का एंड हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम एक और छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है। इसका कंक्लूजन दोस्तों ये है कि एलिजाबेथन एज वॉज ए गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए एक सुनहरा अवसर था, सुनहरा समय था, मार्क बाई पावरफुल रूलर्स, इसमें महान रूलर्स थे और लिटरेरी मास्टरपीसेस थे, और ग्लोबल एक्सप्लोरेशन इस दौरान किया गया था। दिस एरा शेप्ड इंग्लैंड्स फ्यूचर एज ए लीडिंग कल्चर एंड पॉलिटिकल फोर्स। मतलब कि इसमें लीडिंग कल्चर और पॉलिटिकल फोर्स के भविष्य को दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, और उनके भविष्य का दोस्तों यहाँ पे निर्माण किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एलिजाबेथन एरा जो है दोस्तों समझ में आया होगा। हमने इसके अंदर हर एक बारीकी, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपके लिए रखा है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से रखा है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ, और ये जो कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा।